साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी आलोचना के तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। इस सेट में भी 25 अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न संकलित हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। साथियों आप अवगत हैं कि यह बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते हुए सही उत्तरों का अनुमान लगाते हुए चलिए। आप चाहें तो अंत में कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हैं। एक बार पुनः नए साथियों से आग्रह करूंगा कि यदि आप टीजीटी पीजीटी चैनल पर आप नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा देंगे तो हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। हम आपकी परीक्षा के पहले पूरा पाठ्यक्रम और अनेक प्रैक्टिस सेट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। किसका कथन है? यह एक कथन है। देखिए कि इसको मैंने अलग रंग से कर दिया है। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कथन है। ये किसका कथन है इसका आप अनुमान लगाइए। डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह निराला, अजय प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प 3 निराला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं है, फोकट का माल नहीं है। प्रश्न को एक बार पुनः ध्यान से देखिए। जैसा कि मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आधा मतलब उत्तर, आधा समाधान आपकी समस्या का वहीं हो जाएगा जब आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं है, फोकट का माल नहीं है। ये किसका कथन है? रामविलास शर्मा, रामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 में कह रहा है, सुमेलित युग्म नहीं है। साथियों इस तरह के प्रश्नों में आपके कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। जब कई रचनाकारों की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से आपको 2-3 प्रश्न एक प्रश्न में तैयार हो जाते हैं। इसमें सुमेलित युग्म नहीं है। पहला कह रहा है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान, शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव, अज्ञेय वागर्थ वैभव रमेश चंद्र शाह और लोकवादी तुलसीदास निर्मल वर्मा। तो इसमें साथियों पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। विकल्प डी जो है, विकल्प चौथा जो है आपका लोकवादी तुलसीदास, ये लोकवादी तुलसीदास निर्मल वर्मा की रचना नहीं है बल्कि यह विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। किसकी रचना है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4 लोकवादी तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न यह है, कविता की तीसरी आंख नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं। कविता की तीसरी आंख नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रभाकर श्रोत्रिय, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 प्रभाकर श्रोत्रिय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। यह भी कह रहा है, असंगत युग्म का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन करें। साथियों ये स्त्री विमर्श केंद्रित आलोचना से प्रश्न हमने लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसमें भी आपके कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। इसमें असंगत युग्म का चयन करें। पहला कह रहा है, खाँटी घरेलू औरत ममता कालिया, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन, नागपाश में स्त्री गीताश्री, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास प्रभा खेतान। तो इसमें साथियों पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। असंगत युग्म जो है वो विकल्प 4 है, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। यह प्रभा खेतान की रचना नहीं है, अपितु यह रमणिका गुप्ता की रचना है। किसकी है? स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, यह रमणिका गुप्ता की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। मैत्रेयी पुष्पा की आलोचनात्मक कृति नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, मैत्रेयी पुष्पा बहुत बड़ा नाम स्त्री विमर्श का। मैत्रेयी पुष्पा की आलोचनात्मक कृति नहीं है। खुली खिड़कियां, औरत के लिए औरत, सुनो मालिक सुनो और तब्दील निगाहें, ये चारों रचनाएं आप इसका नाम जरूर सुने होंगे।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुली खिड़कियाँ, औरत के लिए औरत, सुनो मालिक सुनो और तब्दील निगाहें। तो इसका सही उत्तर कौन सा है साथियों? मैत्री पुष्पा की रचना इसमें से कौन नहीं है, पूछ रहा है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, औरत के लिए औरत नहीं है। बाकी तीनों मैत्री पुष्पा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। औरत के लिए औरत साथियों ये नासिरा शर्मा की पुस्तक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी नामक आलोचनात्मक कृत के रचनाकार हैं। साथियों यह प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ सम्मिलित किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी नामक आलोचनात्मक कृत के रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, कमल भारती और जयप्रकाश करदम। तो मुझे लग रहा है इसका उत्तर आपको पता होगा। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। बहुत चर्चित प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है और अभ्यास सेट है, तो अभ्यास सेट में ऐसे प्रश्नों को मुझे लग रहा है सम्मिलित करना चाहिए। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किस आलोचक की कृति है? रांगी राघव, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर भगीरथ मिश्र और नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी से देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य की भूमिका और सिद्ध साहित्य। तो इसमें प्रथम 3 जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ये सिद्ध साहित्य जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति नहीं है, ये इनकी पुस्तक नहीं है। सिद्ध साहित्य साथियों धर्मवीर भारती की पुस्तक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है रचना और रचनाकार का यहाँ देखिए नाम दिया गया है। अधूरे साक्षात्कार, नेमचंद्र जैन, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर, आलोचना और आलोचना, देवी शंकर अवस्थी, कवि परंपरा, तुलसी से त्रिलोचन, रमेश चंद्र शाह। प्रश्न का 10 बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 1, 2, 3 सुमेलित हैं। कवि परंपरा, तुलसी से त्रिलोचन ये रमेश चंद्र शाह की कृति न होकर ये प्रभाकर श्रोत्रिय की पुस्तक है। किसकी है? प्रभाकर श्रोत्रिय की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। बचपन से बलात्कार, बचपन से बलात्कार नामक आलोचनात्मक कृति किसकी है? ये स्त्री विमर्श केंद्रित आलोचनात्मक पुस्तक है साथियों। बचपन से बलात्कार ये किसकी पुस्तक है? अरविंद जैन, राजेंद्र यादव, सुधीश पचौरी और उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों प्रश्न संख्या 11 का? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, अरविंद जैन। बचपन से बलात्कार नामक आलोचनात्मक कृति अरविंद जैन की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, किस आलोचक का कथन है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, मुक्तिबोध और शांतिप्रिय द्विवेदी। प्रश्न संख्या 12 इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, डॉक्टर नामवर सिंह। ये डॉक्टर नामवर सिंह कथन है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृति नहीं है। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक, हिंदी आलोचना पर बहुत सी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण हैं यहाँ संकलित हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृति नहीं है। हिंदी नवलेखन, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, मेरे समय के शब्द और काव्य भाषा पर 3 निबंध। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, यानी यह जो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक नहीं है। मेरे समय के शब्द यह साथियों केदारनाथ सिंह की पुस्तक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। मृणाल पांडे की आलोचनात्मक कृति नहीं है। मृणाल पांडे स्त्री विमर्श की बहुत चर्चित जानी मानी लेखिका हैं। मृणाल पांडे की आलोचनात्मक कृति नहीं है। परिधि पर स्त्री, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं और सती का समय। प्रश्न संख्या 14। तो इसमें साथियों पहली तीनों रचनाएं मृणाल पांडे की हैं। जो चौथा विकल्प है सती का समय, यह मृणाल पांडे की आलोचनात्मक कृति न होकर यह क्षमा शर्मा की है। किसकी है? क्षमा शर्मा की। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15।
राजनीति और साहित्य, राजनीति और साहित्य मात्र, कह रहा है राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न हैं, उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। किस आलोचक का कथन है? बहुत ध्यान से देखिए। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न हैं, उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। किस आलोचक का कथन है? मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। बहुत ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, ये किसका कथन है साथियों? ये है मुक्तिबोध का कथन है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा की गई संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, सरस्वती और माधुरी। मुझे लग रहा है इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से माना जाता है? कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारणी पत्रिका, आलोचना पत्रिका और सरस्वती। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है प्रश्न संख्या 17 का विकल्प 2, नागरी प्रचारणी पत्रिका। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है रोमांटिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आलोचक ने किया? प्रश्न को ध्यान से देखिए। रोमांटिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आलोचक ने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित नहीं है? भ्रमर, गीत, सार, रस मीमांसा, काव्य कला तथा अन्य निबंध और जायसी ग्रंथावली की भूमिका। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर बहुत सरल प्रश्न है वैसे ये। इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 3, काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य कला तथा अन्य निबंध ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त। किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी और आचार्य शुक्ल। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर प्रश्न संख्या 20 का क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या सी, शांति प्रिय द्विवेदी का कथन है। ये किसका कथन है? शांति प्रिय द्विवेदी का। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। मलयज द्वारा लिखित समीक्षा ग्रंथ है। बहुत ध्यान से देखिए, मलयज द्वारा लिखित समीक्षा ग्रंथ है संवाद और एकालाप, मीरा का काव्य, भूलने के विरुद्ध, समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच। इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए, संवाद और एकालाप मलयज द्वारा लिखित समीक्षा ग्रंथ है, बाकी तीनों नहीं हैं। मीरा का काव्य, मीरा का काव्य किसकी रचना है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह की रचना है। समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच ये है नरेंद्र मोहन की आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। अच्छा प्रश्न है, मैं फ्रायड के दर्शन को एकांगी, उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दूरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। किस आलोचक का कथन है? मैं फ्रायड के दर्शन को एकांगी, उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दूरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। ये किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर नामवर सिंह, जैनेन्द्र, डॉक्टर नगेंद्र और इलाचंद जोशी। तो साथियों सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 3, डॉक्टर नगेंद्र। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, किस आलोचक ने कहा? आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 23। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। बहुत अच्छा प्रश्न, गुलाब राय की आलोचनात्मक कृति नहीं है।
गुलाब राय की आलोचनात्मक कृति नहीं है। नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप और विश्व साहित्य बहुत चर्चित पुस्तक, ठीक है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, ये तीनों गुलाब राय जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। विश्व साहित्य जो है ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की आलोचनात्मक रचना है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 25, आज का अंतिम प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने एडिसन कृत एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद किस शीर्षक से किया था? प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 25 के बारे में साथियों एक निवेदन है, चूँकि हमारे एक सुधी पाठक ने हमसे आग्रह किया है कि सर जब भी आप प्रैक्टिस सेट बनाइए तो अंतिम प्रश्न जो है उसका उत्तर परीक्षार्थियों पर छोड़िए, छात्र छात्राओं पर छोड़िए, उसका उत्तर आप जो देख रहे हैं उनके ऊपर छोड़िए। तो इसका उत्तर साथियों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसको अगले वीडियो में इसका उत्तर बताऊँगा, आपको इसकी व्याख्या करूँगा। लेकिन इसका उत्तर आपको आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो अपनी पुस्तकों में देखकर इसको कमेंट करिए और इसको देखिए। चूँकि ये चारों इसमें जो हैं विकल्प जो दिए हैं ये है आचार्य शुक्ल के अनुवाद हिंदी शीर्षक में, अंग्रेजी पुस्तकों के हिंदी शीर्षक के अनुवाद ही हैं, इसलिए इसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इसका ज्ञान बढ़ेगा। आचार्य शुक्ल ने एडिसन कृत एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद किस शीर्षक से किया? कल्पना का आनंद, साहित्य, आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच। इसके उत्तर को हम अगले वीडियो में आपसे बताएंगे। तो साथियों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एक बार पुनः आग्रह साथियों, चूँकि मेरा उत्साहवर्धन आपके कमेंट से होता है, मेरा उत्साहवर्धन आपके सब्सक्राइब करने से होता है, आपके शेयर करने से होता है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनों के साथ शेयर करें, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। हम आपके लिए सर्वोत्तम सामग्री लेकर आने के लिए संकल्पित हैं और वो करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।